सुनिए, मंगमा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। कब से? वर्षों से बारी से दही दिया करती है। बारी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग के यहाँ जब दही खरीदते हैं तो या दूध खरीदते हैं तो उठावना लेते हैं। उसको क्या लेते हैं? उठावना लेते हैं दूध दही। और दूध दही उठावना लेने के बाद एक मतलब पहले खा लेते हैं तो 1 महीना के बाद उसको पैसा देते हैं, देते ना? तो हमारे यहाँ उसको उठावना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहा जा रहा है? बारी कहा जा रहा है। मंगमा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। कहाँ पे बुआ? बेंगलुरु में। कहाँ पे? 1 महीने तक दूध दही को खिलाना और 1 महीने के बाद पैसा लेना, इसको क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगमा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसा दे देते या अगले दिन चुका देते। मतलब बेंगलुरु में ये रिवाज नहीं है। जब आती है मंगमा और लेखा के घर के सामने ये बोलती है कि दही लोगी माँ जी, दही लोगी माँ जी, जैसे हमारे गांव में भी लोग आते हैं तो चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाते हैं? वह दही ऐसे करता है। तो जिसको जरूरत होता है बाहर निकलता है, कटोरा लेकर ले लेता है, और जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं लेता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमको अगर जरूरत है तो हम दही लेते और उस दिन के मोल भाव के हिसाब से उनको पैसा दे देते। बहुत बढ़िया है कहती। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार क्या कर देते? उनको पैसा दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। क्या है? बारी की रीति है। वह औलूर के पास, कौन? मंगमा औलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद क्या है? वेंकटपुर या कुछ ऐसे ही है। मंगमा के गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर। क्या नाम है? वेंकटपुर। और वेंकटपुर कहां पड़ता है? औलूर के पास। मंगमा के गांव वेंकटपुर या शायद कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। मंगमा को क्या खाने का आदत था? पान सुपारी। पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर और गांव चली जाती। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे वाला क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमरे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाते। दुनिया ही ऐसी है कह करके अपने मन के बातों को सुनाती। कौन? मंगमा। किससे वो बातें कर रही है? लेखक की मां से। किससे बातें कर रही है? लेखक की मां से। आगे देखिए, दूध पी लिया, चूहे ने कुमरे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। घनिष्ठता के मतलब मित्रता हो गई। घनिष्ठता के मतलब क्या हो गया? मित्रता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगमा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैला दिया। मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसके हथेली पर रख दिया।